मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, चंद्रमाजन्य पीड़ा। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति के साथ में देखने में आता है कि उसको ओवरथिंकिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है और ऐसे व्यक्ति सदैव अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जब आपका मन सदैव अज्ञात भय से ग्रसित रहता है, यानी कि एक अनजाना डर, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य में होने वाली घटनाओं को सोच करके पहले से घबरा जाना, इन सभी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो ग्रह काम करते हैं वो चंद्रमा काम करते हैं। और आज के इस परिवेश में यदि देखा जाए तो लगभग 80 से 90% लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में देखने में मिलते हैं। और यही लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन कभी शांत नहीं रहता, उनको सदैव मानसिक अशांति बनी रहती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन होती है जिस वजह से जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति की स्थिति सदैव बनी रहती है, किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन हो जाती है जिस वजह से उन जातकों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और क्या उपाय करके आप मानसिक अशांति की समस्या से बच सकते हैं, किन उपायों को करके आप अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं, किन उपायों को करके आप अपने आप को एकाग्रचित्त कर सकते हैं, और किन उपायों को करके आप अपने डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो एपिसोड नंबर 165 को लेकर। एस्ट्रोलॉजी शो में यदि आप भी अपने प्रश्नों को सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और कार्यक्रम आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये राहुल चोपड़े जी ने पूछा है, और इन्होंने ही प्रश्न किया है कि यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन जन्म लेता है तो क्या होता है। देखिए, जन्म कुंडली में दो रॉयल प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है और तब उस समय आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं तो इसको अमावस्या का दोष माना जाता है। यानी कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य या चंद्रमा की युति है तो जातक कहीं ना कहीं अमावस्या के दिन जन्म ले रहा है। इस केस में दो चीज़ें देखने में आती हैं, चंद्रमा अस्त अवस्था में हो जाते हैं, और अमावस्या के दिन जब आप आकाश में जाकर के देखते हैं तो पृथ्वी से देखने पर आपको चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। अब जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ते हैं तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत, बेचैन और परेशान हो जाता है, शीघ्र ही परेशानी के आते घबरा जाता है। एग्जामिनेशन यदि उसको देना है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाता है। कंसंट्रेशन इश्यूज़, यानी कि सदैव उसका मन विचलित रहता है, मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है और मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और यदि ऐसे व्यक्ति का सूर्य या लग्न या लग्नेश या पंचम या पंचमेश कमज़ोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन तक की स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। ओवरथिंकिंग की शिकायत इनके लिए आम होती है। ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित रेमेडीज़ को करना चाहिए। इसी तरह से एक मिलता जुलता प्रश्न मुझे और दिख रहा है, ये अमन जी ने पूछा है कि सर यदि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच का हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक स्थिति कैसी रहती है। अब देखिए, चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में जाकर के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के जीवन काल में भी मानसिक अशांति की परेशानी बढ़ जाती है। यदि वो वृश्चिक राशि के चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास गए तो मानसिक अशांति में कुछ हद तक कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच ऐसे व्यक्ति की नहीं होती। लेकिन यदि वृश्चिक राशि के चंद्रमा पक्षबल से भी कमजोर हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत और नकारात्मक विचारधारा को लेकर के चलने वाला हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वो नेगेटिव पक्ष को पहले देखता है, उस नेगेटिव पक्ष को सोच करके ही घबरा जाता है। ऐसे लोगों के केस में भी मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी देखने में आती है। अष्टम भाव जो है जन्म कुंडली का वो एक गुप्त स्थान है, और मेष लग्न की कुंडली होगी जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे, और जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये जातक को मानसिक रूप से बेहद अशांत कर देती है। ये कहीं ना कहीं एक सफ़ेद चांद पर दाग लगने के समतुल्य देखने में आता है। तो ऐसे केसेस में, दोनों ही केसेस में जातक को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जब चंद्रमा निकल जाए उसके बाद में नित्य शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, नित्य शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करें। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करें और भोलेनाथ से मानसिक शांति की आपको कामना करनी चाहिए। इसके बाद में आपकी जन्म कुंडली के अन्य प्लैनेटरी पोजीशन को देख करके जेमस्टोन्स के माध्यम से, क्रिस्टल्स के माध्यम से, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से, मंत्र चैंटिंग के माध्यम से भी आपके चंद्रमा को बल दिया जाता है और इस परेशानी से निकलने के मार्ग को
तलाश किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये रोहित जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर मकर लग्न में सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति हो तो वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मकर लग्न के सप्तम भाव में यदि आप जाकर के देखेंगे तो कर्क राशि आएगी, जहां पर मंगल ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हुए हैं और ऊपर से आपने राहु को भी इनके साथ कर दिया, यानी कि लग्नगत केतु हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो क्रोधी और उग्र होगा और कहीं ना कहीं आपके रूखे व्यवहार की वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में उग्रता की स्थिति देखने में मिलेगी। और यदि जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में विच्छेद को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि यदि मंगल की स्थिति षड्बल इत्यादि में अच्छी है, शुभ ग्रह से ये मंगल दृष्टि यदि है तो विवाह के उपरांत इनकम की स्थिति अच्छी हो जाती है, तो ये प्लस पॉइंट देखने में आता है। अगला प्रश्न जो है यह है सोनिका शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश लग्न में 4th में शनि केतु, 10th में राहु बुध, 6th में मून है कृष्ण पक्ष के, 8th में वीनस मार्स, 9th में सन। मुझे डीप एंड विदाउट ड्रीम्स के स्लीप आने लग जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। शिवलिंग पर डेली दूध और जल अर्पित करती हूँ, पूर्णिमा पर जब मून को सिल्वर ग्लास से दूध अर्पित करती हूँ या इसकी रोशनी में बैठती हूँ तो उस दिन स्लीप और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीपिंग पिल्स भी काम नहीं करती। राहु में बुध का अंतर चल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति है, चतुर्थ भाव ही आपके मानसिक शांति का है। अब चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो छठे घर में चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के बैठे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कमजोर स्थिति में है, और राहु की महादशा सोने पर सुहागा का काम कर रही है। राहु की दृष्टि षष्ठ भावस्थ चंद्रमा पर भी पड़ रही है, क्योंकि राहु आपने बताया है कि दशम स्थान में बैठे हैं। अब देखिए, इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लगभग 9 सवा 9 बजे तक आपकी जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक टीवी है, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, इनको टोटली कट ऑफ कर देना है। अब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन यदि आपको क्वालिटी स्लीप चाहिए तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद में प्रयत्न करें, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो स्नान कर लें, और यदि नहीं स्नान कर सकते हैं तो हाथ पैर फेस को अच्छे से वॉश करके साफ़ सुथरे होकर के आप बेड पे जाएं। बेडशीट भी आपकी साफ़ होनी चाहिए, पिलो कवर इत्यादि भी आपका साफ़ होना चाहिए। इतनी चीज़ों को तो आपको करना ही होगा। प्लेजेंट म्यूज़िक, कोई प्लेजेंट राग आप सुन सकते हो सोने से पहले, इससे भी आपका मन काफ़ी हद तक शांत होता है। सोने से पहले या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का बेड पर ही 21 या 51 बार आप जाप भी कर सकते हो। उसके बाद में आपकी नींद की क्वालिटी में कुछ हद तक सुधार आपको देखने में मिल जाएगा। बाकी जो उपाय आप कर रहे हो उनको करते रहिए। अब आपकी कुंडली में एक बार मंगल की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि मंगल आपके लिए 12वें भाव के यानी कि नींद के भाव के स्वामी बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद में ही और प्रॉपर रेमेडीज़ आपको दी जा सकती हैं। स्लीपिंग पिल्स को कम करने का प्रयत्न करें, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स को जब आप कम करेंगे तो बहुत हद तक फ़ायदा आपको देखने में मिलेगा। और 3 शनिवार छायादान भी कर लीजिएगा। नज़र इत्यादि यदि आपको लगती है तो उसको उतरवा लीजिएगा, फिर प्रयत्न करिएगा। और अगर इन उपायों को करके भी चीज़ें ठीक ना हो तो एक बार फिर आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है सुनीता जी का, इन्होंने लिखा है कि सर कन्या लग्न में दशम भाव में सूर्य और बुध की युति है तो करियर में कैसा फल मिलेगा। कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश यदि दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वो भी 12वें भाव के स्वामी के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीनेशनल जॉब्स में काफ़ी अच्छी सफलता देखने में मिलती है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोड़ करके भी अच्छी सफलताएं देखने में मिलती हैं। तो आपको इन क्षेत्र में प्रयत्न करना चाहिए। बैंकिंग, अकाउंटेंसी और फाइनेंस के क्षेत्र में भी आपका अच्छा करियर हो सकता है। दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 165 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।